देखिए, सवाल बड़ा है कि हिमाचल में कितने अवैध मस्जिद हैं और इसी मस्जिद विवाद को लेकर हमारे संवाददाता ने हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह से बात की है। वो बातचीत आपको सुनवाते हैं। नहीं, इशू कुछ नहीं है। इशू केवल एक मस्जिद का है जो यहाँ पर बना है और अलेज किया जा रहा है कि वो अवैध रूप से बना है। उसका जो मसला है वो जो हमारा म्यूनिसिपल कमिश्नर है उनके अधीन कोर्ट में चला हुआ है। तो हमने बिल्कुल पूरी मजबूती से, सरकार ने कहा है, सरकार का पक्ष हमने विधानसभा में रखा है और हमने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेवारी है। और उसके साथ साथ अगर कोई भी स्ट्रक्चर अवैध पाया जाता है तो उस पर नियम के अनुसार कार्रवाई होगी, ये हमने पूरी मजबूती से कहा है। तो उस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। हम नहीं चाहते कि कोई भी प्रदेश में माहौल ख़राब हो, कोई भी सांप्रदायिक जो है वो दिक्कतें इलाके के अंदर आए, हम नहीं चाहते हैं। मगर ये भी सत्य है कि हम प्रदेश के लोगों के हित को देखते हुए जो भी सरकार को कदम लेना हो हम निश्चित तौर से लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और प्रदेश में जिस तरीके से बाहर के राज्यों के कुछ लोग यहाँ पर आते हैं, मुजफ्फरनगर से आए हैं या गाज़ियाबाद से आए हैं या और इलाकों से आए हैं, मगर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन उनकी ढंग से नहीं हुई है, किसी और नाम से आए हैं और यहाँ पर कई इलीगल एक्टिविटीज़ चली हुई है उनके माध्यम से, तो इस चीज़ को हमें लॉ एंड ऑर्डर के पर्सपेक्टिव से देखने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ के लोगों के हित हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है और उनको बचाए रखना ये सरकार की, एक चुनी हुई सरकार की दायित्व बनता है, जिम्मेवारी बनती है। बाकी कानून का राज है और कानून के दायरे में रहकर ही हर कार्य होगा, ये बात मुख्यमंत्री जी ने भी कही है और हम भी इस बात को जो है वो कह रहे हैं। आज काफ़ी संख्या में जो लोकल लोग हैं, उसके साथ हिंदू संगठन है, उन्होंने प्रदर्शन किया। उनके सेंटिमेंट्स है, वो कह रहे हैं हर्ट हुए। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से तमाम जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो नहीं खराब होगी? नहीं, देखिए, प्रदर्शन हुआ है मगर प्रदर्शन करना सबका अधिकार है। वो तो डेमोक्रेसी में एक राइट दिया गया है कि आप किसी भी इशू के ऊपर प्रदर्शन कर सकते हैं, मगर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और मेंटेन रखना ये पुलिस का दायित्व है। पुलिस वहाँ पे भारी मात्रा में पुलिस के बल उपस्थित था और कोई भी ऐसी अनटूवर्ड परिस्थिति ना हो उसके लिए पूरा ख्याल रखा गया है और आने वाले समय में भी लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से मजबूत रहेगा और हिमाचल के लोगों के हित साधना ये सरकार की प्रथम जिम्मेवारी है, प्रथम दायित्व है और उस दृष्टि से हम आगे बढ़ेंगे और कानून के दायरे में रहते हुए हर कार्रवाई को किया जाएगा। तो देखिए, हिमाचलियत और हम की बात कर रहे थे विक्रमादित्य सिंह। और अगर बात करें अब पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की, तो वो लगातार कह रहे हैं कि लोग जो मांग कर रहे हैं सरकार को वो मांग सुननी चाहिए। सबसे पहले जानना चाहेंगे विवाद क्या है, क्यों इतनी संख्या में जो हिंदू लोग हैं या फिर लोकल रेजिडेंट्स है वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, कुछ दिन पहले एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ कुछ लोगों के बीच में और कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद जब कार्रवाई करने की दिशा में चीज़ें आगे बढ़ी तो मालूम पड़ा कि वो जो झगड़ा करने वाले थे, जिन्होंने हमला किया कुछ लोगों के ऊपर, तो वो शरण लेने के लिए उस मस्जिद में गए। वहाँ से शुरुआत हुई। फिर मालूम पड़ा कि इस मस्जिद में यहाँ पर एक नहीं अनेकों लोग आते हैं जिनका ना पता मालूम होता, ना पहचान होती है और आना जाना रात को दिन को लगातार चला रहता है, जिसके कारण स्थानीय लोग भी परेशान हैं, जिन लोगों ने इस बात को लेकर के आवाज़ बुलंद की। और फिर उसके बाद जब इस मामले को हमारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से विधायक बलवीर वर्मा जी ने विधानसभा के अंदर उठाया, तो जब उठाया तो मंत्री ने उस समय जवाब देते हुए भी बोला और एक मंत्री जो है जिनके क्षेत्र के साथ वो इलाका लगता है, तो उन्होंने भी अपनी बात कही और उन्होंने इस बात को कहा कि ये निर्माण गलत तरीके से हुआ है, ये अवैध निर्माण है और अवैध निर्माण 2010 के बाद ये शुरू हुआ था और उसके बाद लगातार ये स्ट्रक्चर बनते बनते 2017 तक जो है ये स्ट्रक्चर बन करके 4 मंजिला बन गया। और फिर हकीकत मालूम पड़ी कि लॉन्ग बैक वहाँ पर कोई एक दर्जी आए थे और मुस्लिम समुदाय से थे और उसके बाद उनने एक ढारा सा किया, वहाँ पर दुकान चलाई, उसके बाद फिर कुछ और लोगों को लेकर के आया, फिर और वहाँ पर स्ट्रक्चर बना दिया, उसके बाद फिर ये सारा अवैध कब्जा वहाँ पर हुआ पड़ा है। अब कुल मिलाकर के
जो अवैध स्ट्रक्चर है वहां पर बना हुआ है, लोग, स्थानीय लोग इकट्ठा होकर के मांग कर रहे हैं कि अब इस पे कार्रवाई की जाए। मैं समझता हूं कि कोई गलत बात नहीं, और कांग्रेस के, बीजेपी के कोई नेता इसमें कोई इस आंदोलन का, इस प्रदर्शन का नेतृत्व तो नहीं कर रहे थे। स्वतः हिंदू समाज के लोग इकट्ठा होकर के चौक पर, चौराहे पर निकल आए, सड़कों पर निकल आए, और उसके बाद कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मुझे हैरानी इस बात को लेकर के हो रही है कि मुख्यमंत्री अभी तक इस सारी बात को लेकर के गोलमोल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने अच्छी तरह से, अगर याद होगा आपको, उन्होंने पहले स्टेटमेंट दी थी कि मैं उस राज्य के यहां से मुख्यमंत्री बना हूं जहां 97% हिंदू हैं और हिंदूवादी पार्टी को हरा करके आया हूं। स्वाभाविक रूप से इस प्रकार की बात करने वाला मुख्यमंत्री जब जिस प्रदेश में है, तो वहां कुछ लोगों के हौसले गलत काम करने के लिए बढ़ते हैं, और ये बढ़े हैं। तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को आप सुन रहे थे। उनका ये कहना है कि ये लीगल कंस्ट्रक्शन है, सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और जवाब भी देना चाहिए कि आखिर किसकी लापरवाही के चलते 1 फ्लोर के निर्माण के बाद भी 3 फ्लोर का निर्माण कर लिया गया है, और अब कांग्रेस सरकार को इस पर कदम उठाने चाहिए। वहीं गिरिराज सिंह भी हिमाचल प्रदेश सरकार पर इसको लेकर हमलावर हैं और सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुनिए। सरकार की जमीन पर अवैध तरीके से मस्जिद बना है, लोग उसे कह रहे हैं कि इसको तोड़ो। ये साबित करता है कि देश में 1947 के बंटवारे के बाद 3000 मस्जिदों के बदले 3 लाख से ऊपर मस्जिद बन गए अवैध तरीके से। अवैध तरीके से मस्जिद बने, और वो मस्जिद इबादत का स्थान के साथ साथ कुछ मस्जिदें आतंक के भी स्थान बनते जा रहे हैं।